हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी हेल्दी एवं स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है अंकिता विलेज ब्लॉग में। तो शिवानी की तो रजा हो चुकी है और आयुष की तो कॉलेज अभी भी चालू है, तो उसे कॉलेज जाना पड़ता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा सवेरे उठ गई हूँ अभी। तो ये देखिए, मैंने बाहर की ओर पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जला दिया है। और फिर मैं सबसे पहले चूल्हा जला करके किचन की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह पड़ता है तो फिर अच्छे से सफाई नहीं होती है, पानी पानी ही रहता है। इसलिए तो मैं किचन की अंदर की और ये बाहर में झाड़ू लगा रही हूँ। चूल्हा बाहर मैंने जला दिया है, तो अच्छे से यहाँ पर सफाई कर लूँगी। और फिर बाद में घर के अंदर सफाई करूँगी मैं सबसे लास्ट में। तो मैंने ये सफाई करके झाड़ू लगा करके फिर मैं हाथ और मुँह धो लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ही मुझे जल्दी काम करना है। क्योंकि सब्जी रोटी आयुष लेकर जाता है टिफ़िन में, तो वो मुझे बनानी है अभी चाय के साथ। तो मैंने हाथ मुँह धो लिया है और फिर मैं उसके लिए सब्ज़ी अभी काट लूँगी। सवेरे ही अच्छी लगती है सब्ज़ी काटना, वरना शाम को अगर सब्ज़ी काटे तो फिर वो बिगड़ सी जाती है, कुछ मुरझा जैसी जाती है। इसलिए मैं सब्ज़ी सवेरे ही काटती हूँ। जब भी सब्ज़ी बनानी होती है तब तो मैं कल जा कर के ये कोबिच लेकर के आई हुई थी, तो ऊपर के छिलके मैंने निकाल दिया है। वो फिर मैं बाद में गाय को खिला दूँगी रोटी के साथ। और फिर मैं अच्छे से कोबिच को छोटा छोटा पीसेस करके समर दूँगी। मुझे चाकू के साथ ही अच्छा लगता है इस तरह से समरना सब्ज़ी को। तो मैंने ये सब्ज़ी भी अभी काट ली है। और फिर ये जो भी कचरा इसमें से निकला है, पत्ता वगैरह, तो वो मैं गाय को डाल दूँगी। तो मैं अच्छे से पानी से इसको सफाई कर दूँगी। मैं 2-3 बार इसको धो लूँगी तो ये साफ़ हो जाता है। वैसे भी वो ढका हुआ होता है, तो ऊपर का छिलका तो मैंने निकाल ही दिया था, इसलिए अंदर का तो वैसे भी थोड़ा ही धुलना होता है। तो फिर मैं ये देखिए सब्जी को मैं तड़का लगा दूँगी। जीरा और राई डालकर इसका बघार कर दूँगी। वैसे मैंने सब्ज़ी काटी थी, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी लगती है अभी तो मैं फिर तड़का लगा करके सब्ज़ी डाल दूँगी बघार में और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी करके डाल करके। और फिर उसको मैं बाद में फिर इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, क्योंकि वैसे भी इसमें समझ नहीं आता है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा दिखती है कोबीज और फ्लावर की। तो फिर थोड़े से पकने देने के बाद ही इसमें मसाला मैं डालती हूँ, तभी मुझे अच्छे से समझ आता है। वरना बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है अगर सब्ज़ी के हिसाब से डाले तो थोड़ा सा नमक डालकर फिर मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। और बाजू की गैस पर मैंने दूध रखा हुआ है, वो शाम को लेकर के आए हुए थे, तो फिर उसको गर्म करके रख दिया है मैंने। तो ऊपर की मलाई जो जम जाती है तो वो मैंने निकाल दी है और चाय में इसमें डाल दूँगी। और बाजू पर मैंने जो गैस पर रखी हुई है सब्ज़ी, तो इसको भी मैं इसी तरह से हिलाते जा रही हूँ। और फिर एक गैस पर मैंने सब्ज़ी रखी हुई है और दूसरे गैस पर दूध को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और फिर उसके साथ ही गेहूं के आटे की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो आटा मैं गूँथ लूँगी। तो थोड़ा सा नमक मैंने डाला हुआ है अंदर, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने तेल डाला हुआ है, क्योंकि अभी सब्ज़ी तो बन चुकी है। तो दोपहर में मुझे सिर्फ रोटी ही दूसरी बनानी होती है। अगर मैं पहले ही रोटी बना लूँगी अभी से, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसलिए तो अगर आटा पहले गूँथा आ जाए और फिर उसमें से थोड़ा सा तेल डालकर ऊपर से लगा करके फिर आटे पर लगाते हैं, तो वो अच्छी नहीं आती है रोटी, सब हार्ड हो जाती है। इसलिए मैं गेहूं के आटे में ही थोड़ा सा तेल डालती हूँ, ताकि रोटी ज़्यादा देर तक नरम रहे, टिफ़िन में भी लेकर जाना होता है इसलिए। तो ये देखिए अभी सब्ज़ी भी पक गई है, तो फिर मैं उसके अंदर सारा मसाला डाल दूँगी। हल्दी, जीरा, नमक पाउडर, साख्ती मसाले का, और मिर्च पाउडर भी मैं अंदर डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरफ दूध भी मेरा उबल चुका है। ये भैंस का आता है, इसलिए डेयरी में से लेकर के आते हैं। अगर पाउच में आता है तो उसको ज़्यादा देर नहीं उबालना पड़ता है, लेकिन भैंस का दूध तो थोड़ी देर उबालना पड़ता है मुझे। और फिर इसमें मैंने देखिए दूध मैंने निकाल दिया है कटोरी में, और फिर पानी डालकर थोड़ा सा दूध अंदर है ही, तो फिर मैं चाय बना लूँगी। चाय और चीनी मैं अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने डाला हुआ है सबसे पहले। तो फिर ये देखिए इस तरह से डब्बे में मैंने डाल दिया है दूध।
मैंने कई बार लेकर के आई हुई थी मैं कप को चिनाई माटी के, तो वो कई बार मुझसे ही टूट गए थे, इसलिए मैंने ये टिफ़िन के डब्बे में दूध और चाय डाल देती हूँ। एक तरफ सब्जी को भी मैं हिलाकर जा रही हूँ, तो सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है मेरी और चाय भी उबल चुका है। तो मैं रोटी अभी बना लूँगी, थोड़ी ही रोटी बनाऊँगी और टिफ़िन में लेकर जाना होता है वो, और फिर अभी चाय के साथ नाश्ते में रोटी ही खाते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। मुझे भी रोटी खाने की आदत सी पड़ गई है, तो मैं भी सवेरे चाय के साथ रोटी खा ही लेती हूँ। रोटी भी मेरी बन करके तैयार हो चुकी है, अभी लास्ट रोटी बची है, तो वो भी मैं बना लूँगी। चाय भी उबल गई है। शिवानी तो अभी सोई हुई है, तो उसको देर में चाय पिलाऊंगी मैं। तो फिर सबने चाय नाश्ता कर लिया है और टिफ़िन में आयुष लेकर के चला गया है कॉलेज में, और फिर सारे बर्तन अभी निकले हुए हैं, तो फिर अभी बर्तन को मैं धुल लूँगी। शिवानी भी उठ चुकी है, वो भी किसी काम में लगी हुई है अपने, तो अभी सवेरे सवेरे वैसे भी बहुत ही ठंडी है, तो मैं वैसे ही सर को ढक लेती हूँ। और फिर 10-11 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है शाम तक तो, और फिर तो बहुत ही गर्मी लगती है बीच में, लेकिन सवेरे और शाम को तो ठंडी ठंडी रहती है। वैसे भी गांव में सवेरे शाम में ठंडी रहती है थोड़ी थोड़ी। तो मैं अच्छे से बर्तन को अभी साफ़ कर दूंगी। थोड़े ही बर्तन हैं इसलिए, और मैंने निकाले भी थोड़े ही हैं, 4 जन के लिए ही हैं, इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बर्तन में निकाल देती हूँ। जो उपयोग में आता है उस तरह से निकालती हूँ। रोज़ के उपयोग में आता है तो वो बर्तन तो निकाले हुए हैं, और फिर इस जगह को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तेल वगैरह गिरता है तो उसकी काली काली परत सी बन जाती है, तो मुझे बर्तन साफ़ करके फिर इस तरह से मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। और ये देखिए कल के भी कपड़े हैं और आज के भी, तो मैंने कपड़े इस तरह से पाउडर में इसको पहले भिगो दूँगी मैं, फिर करके एक एक करके सारे कपड़े को धो दूँगी, क्योंकि उसके पापा के कपड़े ही बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, धूल वगैरह रहता है, इसलिए खेतों में जाना पड़ता है। तो और आयुष शिवानी के कपड़े, मेरे कपड़े वैसे इतने मैले नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, तो वैसे भी 1 घंटे में तो मैं कपड़े की सफाई कर लूँगी। क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगाना है अंदर घर की ओर, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा है, तो मैं पहले कपड़े ही धो लूँगी। फिर दोपहर के बाद वैसे सवेरे नाश्ता तो हो चुका है, तो फिर दोपहर में दाल चावल में बनाऊँगी। तो अभी सबसे पहले मैं कपड़े ही धुलूँगी। अगर कपड़े नहीं धुलते हैं तो पूरा दिन कपड़ा कब धुलेंगे ऐसे ही रहता है मन में। तो फिर मैं कपड़े ही सबसे पहले धो दिया है आज तो, और फिर अंदर की ओर झाड़ू मैंने लगा दिया है, और बाहर उरले की तरफ धूल को साफ़ कर रही हूँ। जैसे बाहर की ओर ज़्यादा पवन आता है तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ जाता है। कभी कभी शिवानी बहुत ही ज़्यादा गंदा करती है, तो उसका ही कचरा रहता है, कागज़ का कुछ न कुछ बनाती रहती है। तो फिर तो ये देखिए वो मैंने कागज़ सारे निकाल लिए हैं और चूल्हे में अंदर साइड पर रख दिए हैं चूल्हा जलाने के लिए। तो बाहर की ओर मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती है पूरा दिन, यहाँ पर पानी वगैरह गिरता रहता है, और जुगाड़ भी की हुई है बाजू के ही खेत में, तो चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर पूरा दिन। तो ये देखिए अच्छे से सफाई कर दूँगी मैं। और फिर बाहर की ओर पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो 3 दिन हो गए हैं शायद मैंने नहीं आंगन को बुआरा है, तो फिर आज तो मैं आंगन भी साफ़ कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी रहती है, तो फिर मैं सर और मुंह को ढक कर ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है मुझे इसलिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उनके पापा खेतों में जा रहे हैं कुछ तोड़ने के लिए, पपड़ी अभी लगी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।